हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रागिनी। रिमिस गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊंगी कि मार्च के महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती है। पेड़ पौधे तो सबको अच्छे लगते हैं, फूल तो सबको अच्छे लगते हैं, पर सब्जियों के बिना तो किसी का काम नहीं चलता। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सब्जियों की ढेर सारी लिस्ट। गर्मियों में धनिया पुदीने की चटनी खाना सभी पसंद करते हैं और सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं और पेट को भी ठंडक पहुंचाता है। अगर आप अभी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। इसे इंडोर लगाएं क्योंकि ये धूप बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और इसकी खेती तो सर्दियों में होती है, लेकिन आप अभी लगा सकते हैं। और अगर आपके बालकनी में छांव है तो आप वहाँ भी लगा सकते हैं। और आपके घर में आपके इसकी सूखी धनिया होती है, इसे आप लगा दें, घर के किसी भी कोने में लगा के रख दें या कहीं भी लगा दें, लेकिन छांव में लगा दें। धनिया का बीज लगाने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मार्केट में आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है। आपको आसानी से अपने घर में मसाले के डब्बे में गोटा धनिया मिल जाएगा। आप उसे ले रात भर पानी में भिगोए और सुबह गमलों में लगा दें। भिगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो टाइट होता है और उगना कठिन होता है उससे पौधा। धनिया पत्ता, जी हाँ, इनके बिना हमारी सब्जियां कहाँ कंप्लीट होती हैं। आप इन्हें घर में इस्तेमाल होने वाले साबुत धनिया से भी उगा सकते हैं। अभी आप इन्हें इंडोर यानी कि घर के अंदर ही उगाएं। रोजाना पानी दें और पौधा उखाड़ने की बजाय पत्तियां तोड़कर इस्तेमाल करें। गर्मियों में इनकी कीमत ज़्यादा होती है, तो क्यों ना आप इन्हें अपने घर पर ही उगाएं। इनके लिए अच्छी कंपोस्ट वाली मिट्टी का इस्तेमाल करें। पत्तियों पर यूरिया के घोल का छिड़काव करेंगे तो फायदा होगा। नियमित तौर पर पानी डालते रहें ताकि आपको धनिया पत्ता की नॉनस्टॉप सप्लाई होती रहे। और पुदीना लगाना है आपको तो एक बार उसके गांठ मार्केट से खरीद के ले आइए, पत्तियां खा जाइए और उसके डंठल को किसी भी ट्रांसपेरेंट ग्लास में आप पानी डाल के लगा दीजिए या गमले में मिट्टी के अंदर भी लगा सकते हैं आप। और टाइम टाइम पर उसमें पानी दिया कीजिए। पुदीना या मिंट गर्मियों में सबसे ज़्यादा राहत देते हैं। इस्तेमाल के बाद बची हुई डंडी से आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। सेहत और स्वाद का खजाना तो है ही। पुदीना लगाने की पूरी विधि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है, वहां से देख सकते हैं। एक हफ्ते में इसकी पत्तियां आ जाएगी और कहीं भी इसे किसी भी ग्लास वगैरह में अपने घर पे रखिए, डाइनिंग टेबल में, देखने में भी खूबसूरत लगेगी। इसकी ताज़ी पत्तियों की जो खुशबू आएगी, मार्केट की जो पुदीने होती है उसकी खुशबू उसकी बराबरी नहीं कर पाएगी। और चलते फिरते भी इसकी पत्तियों को आप खा सकते हैं। माउथ फ्रेश हो जाएंगे आपकी सांसों में ताजगी आएगी। और इसकी शरबत भी गर्मियों में कितनी अच्छी लगती है पीने में, और खूबसूरती तो बढ़ाती ही है, पेट भी ठंडा रखता है हमारा। सूखी लाल मिर्च तो सबके घर में होती है। आप उसके बीज ले लीजिए और अभी गमले में लगा दीजिए, क्योंकि मिर्ची का जो खेती होता है या उसको उपजाते गर्मियों के सीजन में उपजाए जाते हैं और बहुत ही अच्छा सीजन है ये उपजाने के लिए। मिर्ची या चिली, इनका पौधा भी बीजों से उगता है। आप घर में इस्तेमाल होने वाली सूखी लाल मिर्च के बीज पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी कई किस्में होती हैं और किस्मों के अनुसार इनका रंग, आकार और तीखापन बदलता रहता है। मिर्ची हर तरह की मिट्टी में लगती है। एक बार जड़ सूखे तभी आप इनमें पानी दें। 15 से 20 दिन में खाद डालें और अगर ज़्यादा फलन चाहते हैं तो 1 महीने में इप्सम सॉल्ट भी दे सकते हैं। जरूरत से ज़्यादा फलन हो तो मिर्ची को पौधे में ही लाल होने दें, फिर तोड़कर सुखाकर आगे के इस्तेमाल के लिए भी रख सकते हैं। इसके अलावा टमाटर तो आप यूज़ करते ही होंगे, उसके बीज निकाल करके और लगा दीजिए आप। उसकी भी फसल, उसके भी पौधे अच्छे हो जाते गर्मियों में। चलिए आप लोग को दिखाते कैसे लगाते हैं। टमाटर के पौधे उगाने के लिए बाजार से सीड लाना ज़रूरी नहीं है। आप जो घर में टमाटर इस्तेमाल करते हैं उनसे काटकर बीज निकाल सकते हैं। और अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो तो टमाटर के जब आप सलाद बनाते हैं उन स्लाइसेस को सीधे तौर पे मिट्टी में लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी टमाटर के पौधे आसानी से उग आते हैं। पर जब आप रिमिस गार्डन देख रहे हैं तो आपको कुछ अलग टेक्निक देखने को ना मिली तो क्या मिला? अगर आपने पिछले सीज़न में भी टमाटर के पौधे लगाए थे या आपके पास टमाटर की पुरानी पौध पड़ी है तो उससे नया पौधा तैयार कीजिए जिससे गर्मियों में ज़्यादा फल आएँ। बहुत आसान है टमाटर को कटिंग से लगाना। जी हाँ, पुराने पौधे से बड़े आकार की कटिंग निकाल लीजिए। कटिंग हमेशा शार्प नाइफ या
कटर से ही कीजिए या प्रूनर का इस्तेमाल कीजिए, इससे कटिंग अच्छी तैयार होती है। इसमें किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं लगता है और प्लांट हेल्दी रहते हैं। लोअर लीव्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये मिट्टी से अतिरिक्त पोषण सोख लेते हैं, जिससे जड़ें डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो अगर जड़ों को बढ़ने देना है तो कटिंग्स में से आपको पत्ते हटाने पड़ेंगे। इस तरह से हम कटिंग तैयार कर लेते हैं। आप एक या एक से ज़्यादा कटिंग्स भी तैयार कर सकते हैं। अब बारी है कटिंग्स को पानी में लगाने की। जी हाँ, पानी में इनमें जड़ें बहुत तेज़ी से आती हैं। नॉर्मल टैप वाटर का आपको इस्तेमाल करना है और इसी में इन कटिंग्स को डाल देना है। इन कटिंग्स को हम धूप में नहीं रख सकते, छाया में रखना है, इसीलिए हम इन्हें इंडोर रखेंगे। बहुत जल्दी आप इनमें जड़ें देखेंगे। आप देख सकते हैं 3 दिन में नए पत्ते भी डेवलप हुए हैं और जड़ें एकदम स्पष्ट रूप से नज़र आ रही हैं। आप चाहें तो अगले 3-4 दिन तक वेट कर सकते हैं, जड़ें और बड़ी हो जाएंगी। आप चाहें तो अभी भी इसे मिट्टी में लगा सकते हैं क्योंकि जड़ें प्रॉपर आ गई हैं। इस तरीके से तैयार किया हुआ पौधा बहुत हेल्दी होता है और उसमें फल बहुत जल्दी आना शुरू हो जाता है। पौधे को मिट्टी में लगाने के 1-2 दिन के बाद ही सीधी धूप में रखें। रोजाना पानी देना ना भूलें। अभी आप बहुत तरह के साग भी उगा सकते हैं। गर्मियों में लोग हल्का खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए साग पसंद करते हैं लोग और आप उपजा सकते हैं इसे अभी। यह बीज से बड़ी आसानी से उगता है और इसकी पत्तियां यानी कि साग खाई जाती हैं। ये बड़ी आसानी से उगते हैं, बस आपको मिट्टी तैयार करनी है, बीज डालना है और हल्के पानी के फुहारे देने हैं। 2 से 3 दिन के अंदर ही इसके बीज उगाते हैं। इसके अलावा आप मालाबार स्पिनच यानी कि पोया साग भी उगा सकते हैं। इसकी 2 वैरायटी होती है, एक लाल वाली और एक हरी वाली। लाल वाली की सिर्फ डंडी ही लाल होती है, पत्तियां तो उसकी भी हरी ही होती हैं। पोया साग उगाना आसान है। इसको 8 से 10 इंच के गमले में भी आप अगर उगाते हैं तो ये आपकी बालकनी में फैल जाएगा। इसके पत्ते तोड़कर इस्तेमाल किए जाते हैं। डंडियों की आलू मिलाकर सब्जी बनती है जो बहुत स्वादिष्ट होती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसमें हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल पालक से भी ज़्यादा। सेहत के लिए इसको बहुत अच्छा माना जाता है। पत्तों की पकौड़ी भी बनती है। रही बात उगाने की, तो इसको आप बीज से भी उगा सकते हैं और कटिंग से भी आसानी से उगा सकते हैं। ऑनलाइन चाहें तो आप इसके बीज मंगा सकते हैं और अगर आपके आसपास के मार्केट में इस खाने के लिए यह अवेलेबल है तो उसे ख़रीद कर ले आएँ। पत्तियों को तोड़कर इस्तेमाल करें और 5 से 7 इंच की डंडियों को सीधे तौर से मिट्टी में लगा दें तो ये इजीली ग्रो कर जाएगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है, पोया साग या मालाबार स्पिनच में एक बार अगर फूल आ जाएं तो फिर आपको नए पौधे लगा लेने चाहिए क्योंकि तब इनका स्वाद कड़वा हो जाता है, स्वाद अच्छा नहीं रह जाता। खीरा या कुकुम्बर, इसकी भी बेल यानी कि लता होती है, तो इसे फैलने के लिए सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा फल के लिए आप 3G कटिंग कर सकते हैं। आप इसके सीड लगाएं तो पहले 24 घंटे पानी में भिगो लें। नर्सरी से आप इसकी तैयार पौध भी लाकर लगा सकते हैं। करेला या बिटर गार्ड, स्वाद में तो कड़वा होता है लेकिन सेहत का खजाना है। इसके बीज बहुत सख्त होते हैं, उगने में समय लेते हैं, तो बीजों को लगाने से पहले कम से कम 24 घंटे पानी में फुला लें। इसकी वाइन यानी लता होती है जिसे सपोर्ट चाहिए होता है। इसकी कई वैरायटीज होती हैं, लंबे वाले और छोटे वाले भी करेले होते हैं, तो आप अपनी पसंद का करेला लाएं, चाहे तो नर्सरी से पौधा भी लगा सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी इसे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है और हाँ, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।